डेफिनेशन दी थी वो दिया था कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फर्मिटी। यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है, ना कि किसी बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति का नाम स्वास्थ्य है। तो दोस्तों हम फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे सबसे पहले। अभी फिजिकल हेल्थ आया है टर्म, तो फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे। तो फिजिकल हेल्थ एग्जैक्ट क्या है? फिजिकल हेल्थ में हम देखें तो अगर हमारे वाइटल आर्गन सब प्रॉपर काम कर रहे हैं, यानी वाइटल आर्गन में हमारा आता है हार्ट। हार्ट अगर सही काम कर रहा है तो एक फिजिकल हेल्थ का एक पार्ट हुआ है। तो हम हार्ट के बारे में देखते हैं कि हार्ट क्या करता है। हार्ट, हमारा ह्यूमन हार्ट जो है लगभग 400 ग्राम के आसपास होता है। तो इसको हम देखें कि इससे रिलेटेड चीजें क्या क्या हैं। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हार्ट से रिलेटेड है। यानी अगर हमारा बीपी ठीक ठाक रहता है, कोलेस्ट्रॉल रेंज में रहता है, तो हम कहते हैं कि हार्ट की हेल्थ ठीक रहेगी। दूसरा जो वाइटल आर्गन है वो है किडनी। किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल वाइटल आर्गन है। इसको हम देखें अगर, तो ये लगभग 150 ग्राम का होता है और इसकी अहमियत हमारे बॉडी में बहुत तगड़ा है। ये एक फिल्टर, एक्वागार्ड का काम करता है, पूरी गंदगी को साफ करके बाहर जो है गंदगी बाहर निकाल देता है। यानी बेसिकली इसका काम है फिल्टर करना। तो हम देखें अगर ये दिन भर में 180 लीटर ब्लड फिल्टर करता है, तो अगर ये सही से काम कर रहा है, यानी 180 लीटर ब्लड फिल्टर कर रहा है, तो इसका मतलब किडनी सही है और हमारी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखेगा। जैसे फिल्टर यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड फिल्टर करके बाहर निकालता है, जो कि जहरीले तत्व हैं और शरीर में अगर रहते हैं तो अल्टीमेटली बहुत नुकसान करते हैं। तीसरा वाइटल आर्गन की अगर हम बात करें तो वो होता है लंग। लंग बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को मेंटेन रखता है और इम्पोर्टेंट गैस को अपने बॉडी के अंदर ले जाता है और जहरीले गैसेस को बॉडी के बाहर फेंकता है। ये भी एक तरह से गैस फिल्टर का काम करता है। अगर ये हेल्थ, इसका हेल्थ अगर मेंटेन है तो हम कहते हैं कि हमारा फिजिकल हेल्थ में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह से अगर अगले हम बात करें तो वो है लीवर। लीवर जैसा कि आप जानते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन है और ये बॉडी में केमिकल फैक्ट्री है, बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि पूरे अर्थ पर अगर फैला दे तो इतना रिएक्शन नहीं हो पाएगा जितना इसमें अंदर अकेले होता है। ये लगभग 1 किलो का के आसपास होता है हमारे बॉडी में और इतने केमिकल रिएक्शन करता है बॉडी में, बॉडी को जो भी नीड होती है उसको बना के पहुंचाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें, जैसे आप देखते हैं किसी का बिलिरुबिन है, जीओटी, जीपीटी, गामा जीटी, ये सब अगर मेंटेन रखता है तो हम कहते हैं कि लीवर की हेल्थ सही है और ये और अंगों को भी सही रखने में मदद करता है। तो ये केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है, हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। इधर अगला जो है वो स्प्लीन है। स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन है। जितनी भी टूट फूट होती है बॉडी में सब यही दफन होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसका भी सही से फंक्शन करना जरूरी होता है। तो इसकी भी हेल्थ की हम बात करेंगे। इसी तरह अगला जो है वो है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन है जो हमारे फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखता है। इंटेस्टाइन जैसा हम जानते हैं जो भी हम खाते पीते हैं यहीं से गुजरता है और इसी में उसकी प्रोसेसिंग होती है और यहीं से एब्जॉर्ब होकर हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें होती हैं वो लगती है हमारे बॉडी को। तो ये इंटेस्टाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ब्रेन। ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे सर के, इसीलिए हमारे बॉडी में सबसे ऊपर रहता है कि ये हमारे पूरे बॉडी के आर्गन को और बॉडी को भी कंट्रोल करता है। ये हम देखें तो ये लेडीज में 1100 ग्राम के आसपास होता है, जेंट्स में कम होता है, 1000 ग्राम के आसपास होता है। इसी वजह से लेडीज ज़्यादा तेज होती है 100 ग्राम की वजह से।
तो हम देखें कि ये ब्रेन है, इसकी फंक्शनिंग ठीक ठाक हमारे में होना चाहिए, हमारे भूलने की बीमारी नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन टेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि इन्हीं को हम कैसे स्वस्थ रखें। अगर ये स्वस्थ रखते हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ स्वस्थ रहेगी। इसी तरह हमारी और अंग की बात करें, जैसे आँख है, आई है, हमारी नज़र तेज हो, पढ़ने की ताकत ठीक ठाक हो, आँख की रोशनी ठीक हो, तो ये आँख है। और इसी तरह हमारा बोन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बोन कैसे, हम बोन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ठीक ठाक नहीं रहेगा तो हमको बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी, जोड़ों में दर्द होने लगता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, और भी दिक्कतें आने लगती हैं, मसल ढीला हो जाता है। इसी तरह बोन ज्वाइंट अगर ठीक ठाक नहीं है, वहाँ जोड़ में दर्द होने लग रहा है, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, घुटने में दर्द, एड़ियों में दर्द, तो इसकी भी हेल्थ की बात हम करेंगे। तो अगर ये ठीक ठाक रहता है तो हमारे फिजिकल हेल्थ में बहुत बड़ा इसका रोल है। तो दोस्तों इस तरह और भी आर्गन हैं, हम देखेंगे, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। स्किन हमारा सबसे बड़ा अंग है, कहें कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये स्किन ही होता है। तो स्किन की हेल्थ भी हमारे फिजिकल हेल्थ में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर जैसे आप छोटा सा मान लें, स्किन में खुजली होने लगे, तो खुजली होने लगेगा तो हम परेशान हो जाएंगे, स्किन में दाने आ जाए, चकत्ते पड़ जाए, तो हम परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर पास भागते हैं। यानी इसकी हेल्थ भी हमारे फिजिकल हेल्थ में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इस तरह दोस्तों हम लोग ये इंटरनल आर्गन कुछ की बात की, अभी हम आगे थोड़ा सा इसका डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम देखें क्या है, इनकी हेल्थ को हम कैसे मेंटेन, इनकी हेल्थ अगर मेंटेन रहती है तो हम कहते हैं कि हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अगर हम 30 से 40 साल पहले की बात करें, 30 से 40 साल पहले आज की बात करें, तो किन बीमारियों का बोलबाला था, यानी कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती थी, तो उसमें संक्रामक बीमारी यानी इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों को बोलबाला ज़्यादा था। जैसे प्लेग बहुत फैलता था, पहले के ज़माने में प्लेग फैलता था और गांव साफ हो जाते थे। बैक्टीरियल बीमारी है, ये बीमारी जो संक्रामक होती थी, किसी न किसी कीटाणु, जीवाणु या जरासीम यानी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ, इन सब चीज़ों से होती थी। तो ये प्लेग है, ये जब आता था तो गांव शहर के शहर साफ हो जाते थे, बहुत ज़्यादा डेथ होती थी। इसी तरह से टीबी, ये बहुत कॉमन था, इसको देखो उसको टीबी खांसता रहता था, इसका कोई इलाज नहीं था, इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं था। कॉलरा, टाइफाइड, ये सब बीमारियां जो होती थी इनका कोई इलाज नहीं होता था। टिटेनस, जिसको हो गया वो मर ही जाता था। ये सब बीमारियां ऐसी होती थी जो उस जमाने में 30-40 साल पहले इसका बहुत बोलबाला था, यानी बहुत ज़्यादा ये डरावनी हुआ करती थी। जिसको हो जाता था वो उसको बचने की संभावना एकदम 0 होती थी। तो हम देखते हैं ये संक्रामक टाइप, यानी किसी न किसी जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब चीज़ें से होती थी। तो इनका डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत की और इनका काट निकाल दिया और इनका इलाज हो गया। अब अगर हमको कॉलरा हो जाए या हमको डायरिया हो जाए या डिसेंट्री हो जाए, तो हम जाते हैं मेडिकल स्टोर से ही दवाई ले लेते हैं कि एक एंटीबायोटिक ले लिया, एक एंटामीबिक ले लिया और हम 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। अब हम थोड़ा आज की डेट में अब जो बीमारी हो रही है इसके बारे में थोड़ा हम देखें ध्यान से। अब जो बीमारी जो जिनका बोलबाला ज़्यादा जिन बीमारियों का है, उसमें सबसे पहले कैंसर, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, ज्वाइंट प्रॉब्लम, थायराइड, हार्ट की डिसीज, ये बीमारियां आजकल देश में मुंह फैलाए खड़ी हैं। कैंसर देखो, जिसको देखो हर तीसरे चौथे घर में कैंसर के पेशेंट मिल रहे हैं। डायबिटीज़ तो पूछना ही नहीं है, डायबिटीज़ तो अब बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों खोखलापन, एक बहुत कॉमन बीमारी हो रही है। ज्वाइंट की प्रॉब्लम, घुटने का दर्द, कमर का दर्द और गर्दन में दर्द। थायराइड, जिसको देखो महिलाओं में बहुत कॉमन होता जा रहा है। हार्ट की बीमारी बहुत कॉमन हो रही है।
ये सब बीमारियां पहले उतनी नहीं होती थी इतना अब देखने को मिल रही है। या तो इसका क्या वजह हो सकता है, हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये क्या हो सकता है कि ऐसा क्यों है। तो अगर हम देखें, अपने देश में देख लें या पूरे विश्व में देख लें, अपने शहर में देख लें, अपने इवन अपने घरों में देख लें, तो 3 कैटेगरी के लोग मिल रहे हैं। अगर सेहत के नजरिए से देखेंगे तो 3 कैटेगरी के लोग देखने में आ रहे हैं। पहला हेल्दी लोग, दूसरे बीमार लोग, और तीसरे कैटेगरी जो इनके बीच में है ये सब हेल्दी कहा जाता है इनको। तो हेल्दी लोग इस समय 5% हैं, मुश्किल से कम ही है, 5% मैं बता रहा हूँ। 80% लोग सब हेल्दी और 15% लोग सिक हैं। यानी वो आदमी जो कोई दवाई नहीं ले रहा है, उसको बीमारी नहीं है, ठीक ठाक है, उसको हेल्दी कैटेगरी में है। सिक वो है जो कोई ना कोई रोज मेडिकेशन ले रहा है या हॉस्पिटल में एडमिट है। सब हेल्दी वो कैटेगरी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारे सब आपके सबके घर में से 2-3 आदमी इस कैटेगरी में हैं, तो 80% आदमी इसी कैटेगरी में है। यानी ये ना बीमार है ना हेल्दी है, ये बीच में है। इनके बॉडी में कोई न कोई खिचड़ी बीमारी की पक रही है, जैसे शुगर का है, कैंसर का है, थायराइड का है या ऑस्टियोपोरोसिस का है। उनकी प्रारंभिक इनिशियल स्टेज की खिचड़ी इनके बॉडी में पक रही है। ये अब कुछ दिन में इधर कन्वर्ट होने ही वाले हैं। तो हमारा प्रयास ये है, हमारे इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि ये जो सब हेल्दी कैटेगरी हैं ये सिक में कन्वर्ट ना होके ये हेल्दी पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो हम इसी पे फोकस हम अभी करेंगे आगे चल के भी, कि जो सब हेल्दी यानी बीच के लोग हैं, न बीमार हैं न वो जो सिक है, वो बीमारी की तरफ यानी सिक की तरफ न जाके हमारे हेल्दी पॉपुलेशन की ओर कन्वर्ट हो। यानी जो बदलने का रेट है सब हेल्दी से सिक की तरफ, वो रेट जो है स्लो हो और वापस आने का रेट हम बढ़ाएं। तो ये कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। WHO का अभी रिपोर्ट आया था। WHO ने कहा था कि 2025 तक, बहुत दूर नहीं है, 5 साल ही है, इंडिया डायबिटीज की, कैंसर की और हार्ट डिसीज की 3 बीमारियों का कैपिटल हो जाएगा इंडिया 2025 तक। ये हम इंडियन के लिए ये बहुत शर्म की बात है। हमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि हमको इस बात में बहुत ज्यादा गर्व नहीं होना चाहिए कि हम डायबिटीज में नंबर 1 पे आ गए हैं, हार्ट की डिसीज में नंबर 1 पे आ जाए, कैंसर की बीमारी में नंबर 1 पे आए। अरे हमें तो इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हम खेल में नंबर 1 आए, इकोनॉमिक मामले में नंबर 1 आए, टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 आए। ये तो भाई बहुत शर्म की बात है कि हम शुगर और कैंसर और हार्ट डिसीज के मामले में नंबर 1 है। तो इस पे हमको फोकस करना है और हर आदमी को जागरूक होकर इस पे कदम उठाना है कि कैसे ये चीज कम होगी, कैसे हम इस महामारी से, इस तरह का मेडल मिलने से कैसे हम बचें। तो इसको हम देखें कैसे होता है। तो इसको देखने के लिए हम अपने शरीर को थोड़ा समझेंगे कि हमारे शरीर की बनावट क्या है, थोड़ा समझेंगे तो हम देखेंगे हमारा बॉडी का सबसे यूनिट, जो छोटी यूनिट जो है वो सेल है। यानी हमारी बॉडी जो सबसे छोटा यूनिट जिससे मिलकर बना हुआ है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। सेल जब कलेक्टिवली काम करते हैं तो उसको टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू जब मिलता है तो उसको ऑर्गन बोलते हैं। ऑर्गन जब काम करता है एक साथ तो उसको ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम मिलके बन जाता है हमारा बॉडी। तो दोस्तों ये ध्यान देने वाली चीज, शरीर का सबसे छोटा इकाई है सेल, उसके बाद आता है टिश्यू। टिश्यू जब मिलकर काम करते हैं तो बनता ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिल जाता है बॉडी। तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। अभी हमने अभी बात की है कि पहले 30-40 साल पहले जो बीमारियों का बोलबाला था उसमें संक्रामक बीमारियों का दौर था। जैसे मान लीजिए कॉलरा बहुत कॉमन होता था। तो कॉलरा कहाँ अटैक करता था? इंटेस्टाइन में। कॉलरा का इन्फेक्शन पेट में हुआ, हमको उल्टी, दस्त, बुखार होने लगा और हम परेशान हो गए। लेकिन
डॉक्टरों ने बहुत मेहनत किया, साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत किया और इसका तोड़ निकाल लिया। अब हम कोई भी दवाई जाके नाफ्लॉक्स टीजर या कुछ भी ले लेते हैं, तो हम 2-3 दिन खाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में या कीटाणु आके बैठा हुआ है, जैसे वो कीटाणु मर जाता है, हमारी इंटेस्टाइन फ्री हो जाती है और हमारी बीमारी खत्म। इतने ही है। लेकिन दोस्तों आज की डेट में जो बीमारी हो रही है वो उसकी कहानी इतना जल्दी नहीं खत्म होती है। उसकी ओरिजिन यानी पैदाइश सेल से होती है, क्योंकि ये किसी कीटाणु या जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। ये सेल के अंदर से कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिसकी वजह से होता है। तो ये सेल से शुरू होती है, सेल से टिश्यू पे आता है, टिश्यू आर्गन पे आता है, तब जाके हमको पता चलता है कि ये बीमारी हुई है। जैसे कैंसर है, तो कैंसर हमको डायरेक्ट नहीं पता चलता है, हमें सेल में पहले इसकी कहानी चालू होगी, खिचड़ी पकेगी, 5 से 7 साल लगेगा उसको टिश्यू में आने में, टिश्यू में फिर कहानी पकेगी, उसके बाद 5-7 साल यहाँ भी लगेगा, फिर आर्गन पे आएगी। यानी हम ये देख रहे हैं मोटा मोटा कि सेल से अगर शुरू होती है तो हमको पता चलने में लगभग 10 साल का टाइम बीत जाता है। तो दोस्तों क्या हम देखते क्या है, हमें ये पता चला कि ये आज की डेट में जो बीमारियां अभी हम गिना रहे थे, डायबिटीज है, कैंसर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, थायराइड है, हार्ट की डिसीज है, ये हमारे किसी अंग से ना शुरू होके ये सेल से शुरू होते हैं, जो कि बेसिक यूनिट है। और ये बहुत खराब एक तरह से इंडिकेशन है कि हमारा सेल ही खराब हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं हमको ये पता चल गया कि सेल में ही प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की डेट में जो भी बीमारी हो रही है उसका संबंध, यानी लाइफ स्टाइल, जो भी बीमारी जिसको हम बोल रहे हैं उसका संबंध हमारे सेल से है, ना कि डायरेक्ट किसी आर्गन से है। तो हम ये देखें कि अब जब पता चल गया कि यार सेल ही कमजोर हो रहा हमारा, तो हम सेल को मजबूत करेंगे। यही तो उपाय है कि सेल को अगर हम कमजोर हो रहे हैं तो सेल को मजबूत करें। तो सेल मजबूत हमारे कैसे होंगे? सेल को मजबूत करने के लिए 4 तरीका होता है। सेल को मजबूत करने के लिए 4 तरीके अपने पास हैं। पहला है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हम, आप जानते हैं जैसे ही कि एक्सरसाइज करने से ब्लड फ्लो बढ़ता है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म तेज होता है और हैप्पी हार्मोन बढ़ता है, और हमारा जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो सेल की एक्टिविटी भी बढ़ती है, यानी सेल भी स्ट्रांग होने, सेल भी फंक्शन करने लगते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो रोज 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप मॉर्निंग वॉक करें, चाहे जिस फॉर्म में आप करें। इसी तरह दोस्तों दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा जो काम करना होता है, जो सेल को ठीक ठाक रखने के लिए होता है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है सकारात्मक तरीके से हम सोचें और सकारात्मक तरीके से काम भी करें। जैसे मान लीजिए सकारात्मकता का मतलब ये होता है कि कोई काम हमको करना है, उसके बारे में पहले से ही निगेटिव चीज ना सोच ले, यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। नो, ऐसा नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि ये डेफिनेटली होगा। तो ये एक सकारात्मक तरीका है, उससे एनर्जी लेवल बढ़ती है और वो काम होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी तरह तीसरा जो पॉइंट हमको करने की जरूरत है दोस्तों, अगर हम सकारात्मक नहीं सोचेंगे, तो अगर हम निगेटिव तरीके से सोचेंगे तो हमारे बॉडी में अननेसेसरी फ्री रेडिकल जनरेट होता है, और फ्री रेडिकल हमारे सेल को डैमेज करता है और सेल वहाँ से कमजोर होना शुरू होता है। तो अगर हम पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, सीधा इसका संबंध सेल से हमारे है, यानी सेल की सेहत से। तीसरा पॉइंट जो सेल को मजबूत करने के लिए जरूरी है वो है हमारा प्रॉपर रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रॉपर रेस्ट के हमारे बॉडी में जो भी टूट फूट होता है चलने के दौरान, जगने के दौरान, सोचने के दौरान, वो टूट फूट उसी प्रॉपर रेस्ट के दौरान ही रिपेयर होता है। कुछ जो हमारे हेल्थ को बूस्ट करने वाले हार्मोन है, रिपेयर को बूस्ट करने वाले हार्मोन हैं, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, ये सब उसी बीच में रिपेयर होता है। तो हमको प्रॉपर रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। और अगला जो पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट